रोशनी आज बहुत खुश थी। उसके भाई राजन का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। रोशनी ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति रोहित को जगाया। रोशनी, सुनो जी, राजन की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। रोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर रोहित दोबारा सो गया। रोशनी अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो रोहित सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज रोहित को क्या हो गया? यही सब सोचकर रोशनी परेशान हो गई। उसने रोहित से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, रोशनी, माँ जी आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? माँ जी, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। रोशनी, लेकिन माँ जी आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी, कोई जरूरत नहीं है, अपने पीहर वालों की खातिर करने की नहीं, वे लोग यही पैर फैल लेंगे। रोशनी की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद राजन का फोन आया। राजन, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। रोशनी ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी रोहित के पास चली गई। रोशनी, रोहित आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। रोहित, नहीं रोशनी, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी नहीं आऊंगा। रोशनी चुपचाप अपने काम में लग गई। रोहित नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। रोशनी ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई राजन, भाभी सपना और उनकी बेटी रोहिणी खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर रोशनी की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगाकर रोने लगी। राजन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। राजन, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? रोशनी, मुस्कुराते हुए भाई, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, ये खुशी के आंसू हैं। उसके बाद रोशनी ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी रोहिणी को गले लगा लिया। रोशनी ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। राजन ने रोशनी के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, राजन, दीदी जीजाजी कहाँ हैं? रोशनी के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। रोशनी, भैया इतने दिनों के बाद बहन की याद नहीं आई? राजन, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। रोशनी, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? राजन, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। रोशनी, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में, मेरी शादी का ही तो कर्ज था। राजन, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं, वो भी रोहिणी का एग्जाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। रोशनी, अच्छा मेरी बेटी का पेपर है? बेटा कैसा पेपर है? रोहिणी, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्जाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। रोशनी, भैया अपनी रोहिणी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी।
रोशनी ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके राजन रोहिणी को सेंटर दिखाने ले गया। रोशनी और सपना खाने की तैयारी करने लगी। सपना, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? रोशनी, भाभी मैं बहुत मजे में हूं, लेकिन भैया को देख कर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। रोशनी की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। सपना ने माँ जी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। रोशनी उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। रोशनी, माँ जी क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी, ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। रोशनी, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहां हैं मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। रोशनी, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है। शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। रोशनी, माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहां से देंगे? माँ जी, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहां आए हैं। रोशनी, नहीं माँ जी, वे तो रोहिणी के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी, ठीक है, इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाएं। रोशनी की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। रोशनी जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। रोशनी, भाभी मैं जानती हूं आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। सपना, दीदी मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया कि माँ जी हमसे नाराज हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। रोशनी सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में राजन और रोहिणी भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। राजन खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को रोहित अपने समय पर आया। राजन ने रोहित के पैर छुए। रोहित, और राजन कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? राजन, जीजा जी बेटी का पेपर था। रोहित, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? राजन, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। रोहित, ओह बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? रोहित ने रूखेपन से जवाब दिया। राजन, बस कल रोहिणी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। रोहित, ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूं। रोहित अपने कमरे में चला गया। उसने रोशनी से खाना वहीं लाने को कहा। रोशनी, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। रोहित, देखा नहीं, तुमने दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। रोशनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन रोहित राजन से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को रोहिणी पेपर देकर वापस आई तो राजन ने रोशनी से बात की। राजन, दीदी मैं जानता हूं हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। रोशनी, भैया माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। सपना, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन रोहिणी का फोन आया। रोहिणी, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। रोशनी, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। रोहिणी, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। रोशनी, तू तो यहां आएगी ना, या तू भी नाराज है? रोहिणी, नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यही पास में मिल गई, आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। रोशनी, मैं सब समझती हूं,
भैया से कहना मुझे माफ कर दें। यह कहकर रोशनी ने फोन काट दिया और रोने लगी। अब राजन कभी कभी फोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट रोशनी महसूस कर पाती थी।